अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की बहुत बड़ी अहम खबर पर। जीएचएमसी इलेक्शन हुआ था 1 दिसंबर को, आज 4 दिसंबर है। आज के दिन रिजल्ट आने का था, रिजल्ट आ चुका है और कौन कौन पार्टी कितने कितने सीट पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। जहां पर नंबर 1 पार्टी उभरी है हमारी टीआरएस, जिन्होंने 56 सीट पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं पर सेकंड नंबर पर आई है बीजेपी, जिन्होंने 48 सीट्स पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है। और तीसरी पार्टी उभर कर आई है एआईएमआईएम, जिन्होंने 43 सीट्स पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पर फिर लास्ट में नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का। बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीट जीती है इस जीएचएमसी इलेक्शन में। तो बहरहाल नाज़रीन, ये थी तफसीलात, जहां पर टीआरएस को एक फख्र था, एक गुमान था कि वो 100 के आसपास सीट लेकर आएगी। आखिरकार टीआरएस से ऐसी क्या खता हो गई, टीआरएस से ऐसा क्या गुनाह हो गया जो टीआरएस को इतनी बड़ी सज़ा भुगतना पड़ी। तो नाज़रीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 100 के आसपास जो है हमारी टीआरएस सीट लाई थी, जिसका मेयर था, जिसका डिप्टी मेयर था। टीआरएस की सबसे बड़ी गलती कहूँ या गफलत कहूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आता। टीआरएस ने कहीं ना कहीं एआईएमआईएम को नज़रअंदाज कर दिया, यानी एआईएमआईएम पार्टी का डिप्टी मेयर नहीं बनाया। एआईएमआईएम को नज़रअंदाज करना, इसका मतलब पार्टी का डूब जाना। एआईएमआईएम को जो भी आसान समझा, समझो उसका पीड़ा गलत होते हुए नजर आया। ऐसे कई पार्टीज है। अब मिसाल ले लीजिए कांग्रेस पार्टी की। आज तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है, क्योंकि जो भी एमआईएम कहती है तो हुकूमत को सुनना पड़ता है, क्योंकि एआईएमआईएम कोई आसान चीज़ नहीं है। जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ जाता है तो अच्छे अच्छे हुकूमत हिलने लगते हैं। नज़ारा आपने भी देखा होगा, नज़ारा तो हम देखते ही रहते हैं और कई बार हमने इशारों ही इशारों में आवाम को आगाह भी किया, क्योंकि एआईएमआईएम की ताकत समझने वाला ही समझ सकता है। एआईएमआईएम को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब शायद हो सकता है मजबूरन टीआरएस पार्टी को एआईएमआईएम का डिप्टी मेयर बनाना ही होगा, क्योंकि मेयर बनाना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी में एक साथ किसी को भी इतने सीट नहीं आए जो कि अपना मेयर बना सकता है। और वहीं पर आपको और एक खबर सुनाता चलूं, जो कि गांधी भवन से है, टीपीसीसी यानी तेलंगाना परिषद कांग्रेस कमेटी से, जहां पर टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी रिजाइन दे चुके हैं, यानी अब वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं रहे। अब शायद हो सकता है रेवंत रेड्डी, जो कि यंग टैलेंटेड लीडर है, रेवंत रेड्डी जो कि मल्काजगिरी के एमपी है, शायद अब वो टीपीसीसी के प्रेसिडेंट बनेंगे। शायद अब कांग्रेस पार्टी को, यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कुछ एक नई राहत मिलेगी, एक नई उम्मीद जाग उठेगी, क्योंकि रेवंत रेड्डी कोई आसान नाम नहीं है, कोई आसान काम रेवंत रेड्डी नहीं करते। नामुमकिन को मुमकिन करना रेवंत रेड्डी बाखूबी जानते हैं। और चाहे टीआरएस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो भी हो, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इज्जत और एहतराम से मिलना पड़ेगा। नहीं मिलेंगे तो यकीन जानिए सियासी पार्टियों का कहीं बार नामो निशान मिट चुका है, कहीं ये गलती फिर दोबारा ना हो। खैर, वैसे मैं आपको बताता चलूं कि आखिरकार एआईएमआईएम पार्टी की ऐसी क्या खूबी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐसा क्या नाम है जिनका नाम लेते ही इंसान रुझ पे आ जाता है। जैसा कि आपको याद दिलाता चलूं कि डी अरविंद ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, तुम दोनों भाइयों को अपनी जूती के नीचे रखूंगा। बस दोनों भाइयों का नाम लेना ही था। नाम लेते के साथ ही भारी जीत हुई है बीजेपी पार्टी की तेलंगाना में, क्योंकि इतने तो इनके कॉर्पोरेटर थे नहीं। बस देखिए आप, नाम में कितनी बरकत है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इन दोनों के नाम में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या बरकत दे दी। बस दोनों भाइयों को जो कोई भी आकर अगर गाली दे दिया तो समझो उसकी तरक्की हो गई। तो बहरहाल 100 बात की एक बात, सीधे सीधे अल्फाजों में कहता चलूँ, एआईएमआईएम पार्टी को
अगर कोई सियासी पार्टी आसानी से लेती है तो उसका अंजाम यही होता है, बस यही होता है और यही होता है। मैं तो गुजारिश करूंगा जितने भी MIM के चाहने वाले हैं उनसे मैं ये कहता चलूं कि आप अपने फ़ोन की DP पे असदुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो लगा लीजिए, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों ने किया है। अगर आप भी कुछ परेशानी में है तो एक फ़ोटो असदुद्दीन अवैसी साहब की डाल लीजिए DP पे, शायद आपका दिन, आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका साल अच्छा गुजरेगा। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। TRS को कहीं ना कहीं घाटा हुआ है, BJP को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। लेकिन वैसे ही जैसे AIMIM के खिलाफ बयान दिया था कि AIMIM के पार्टी के दोनों भाइयों को यानी असदुद्दीन अवैसी को और अकबरुद्दीन अवैसी को जूते के नीचे रखूंगा। खैर आप बाल भी बांका नहीं कर पाए AIMIM का, दोनों भाई तो वो दूर की बात है, पार्टी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। अगर आप किसी का कुछ नुकसान किए हैं तो सिर्फ TRS का किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये BJP पार्टी जो है हैदराबाद के अंदर आकर AIMIM का नुकसान करना चाह रही थी या फिर TRS का नुकसान करना चाह रही थी, क्योंकि TRS का एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल किया तो दोनों भाइयों के ऊपर, असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का। देखिए इन दोनों भाइयों के नाम में कितनी बरकत है। आप समझ गए होंगे कि जो भी ये दोनों भाइयों का नाम लेता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर GHMC इलेक्शंस को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।